ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 सितंबर 1967। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बहुत खुशी से पढ़ते हैं। रूहानी बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप जो टीचर भी है वो हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है। जो जन्मदाता होता है और अंत में बच्चों को वर्षा देता है वो अलग होता है, और टीचर पढ़ाने वाला अलग होता है। अगर कोई बाप ही टीचर होता है तो भी बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। वो तो है हद का ब्लड कनेक्शन, एक जन्म का। और यहाँ तो है बेहद का ब्लड कनेक्शन। बेहद का ब्लड कौन सा होता है? वो खून होता है, स्थूल खून स्थूल नसों नाड़ियों में दौड़ता है। हद के बाप का, हद का खून, हद की नसें नाड़ियां, और यहाँ है बेहद का बाप। बेहद का संकल्पों का खून है और बेहद की 16,000 नसें नाड़ियां हैं जो बेहद विराट पुरुष की आत्मा से जुड़ी हुई है। अनेक जन्मों का संकल्पों का खून उनमें समाया हुआ है। बाप तो एक ही जन्म में आते हैं, लेकिन बेहद का खून बेहद की आत्मा रूपी बच्चों में अनेक जन्मों तक दौड़ता है। फिर पढ़ाई में कोई डल होते हैं, कोई श्रूड होते हैं। जो श्रूड बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत तीखे होते हैं, वो बाप की पढ़ाई को गहराई से धारण करते हैं। बाप अथवा टीचर भी समझ करके बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये रूहानी बाप है और रूहानी टीचर है, और तुम सभी बच्चे रूहानी बच्चे हो, रूहानी स्टूडेंट हो। यहाँ बाप ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कितना रुचि से पढ़ाते होंगे। क्योंकि अपना समझ कर पढ़ाते हैं। अपना समझ कर पढ़ाते हैं।
रूहानी बाप के 500-700 करोड़ रूहानी बच्चे नहीं है, वो अपने बच्चे नहीं है क्या हैं? अगर ब्लड कनेक्शन पक्का है तो रूहानी बाप की बात को ही पकड़ेंगे। खून स्वच्छ नहीं है, बाप का ही खून नहीं है, मिक्स है, तो जरूर अंतर पड़ जाएगा। यहां तो संकल्पों का खून है, एक बाप सुप्रीम टीचर है, एक टीचर की सुनाई हुई बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं, और कोई की तरफ बुद्धि नहीं लगाते। तो जरूर पढ़ाई या व्यभिचारी पढ़ते हैं, जरूर वो बच्चे रुचि से पढ़ते होंगे, क्योंकि समझते हैं हमको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। जो बापों का बाप है, सुप्रीम टीचर है, और एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं, तो बच्चों को रुचि बहुत चाहिए कि बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और अच्छी रीति हर एक बात समझाते रहते हैं। कई कई बच्चों को पढ़ते करते विचार आता है कि ये क्या बात है, बाप समझाते हैं ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु बच्चे सोचते हैं ये नाटक रचा ही क्यों है, इस ड्रामा से हमें क्या फायदा है। बस क्या हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे? तो कोई बच्चे सोचते हैं कि इस ड्रामा के चक्कर से छूट जावे तो अच्छा है, कौन सोचते होंगे कि इस ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? उनकी सिफ्त क्या होगी कि वो बच्चे सोचते हैं कि ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? सब तो नहीं सोचते होंगे। तो कौन से बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि ड्रामा के चक्कर से छूट जावे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठे, बाप के आने से पहले तो सारी दुनिया की बुद्धि में नहीं बैठा था। फिर भी साधु सन्यासियों की बुद्धि में ये आता था कि इस दुनिया के चक्कर से छूट जावे, और जो दुखी आत्माएं थी उनकी बुद्धि में भी आता था कि 84 लाख का चक्कर है, इस चक्कर से हमेशा के लिए आत्मा मुक्त हो जावे। बाकी जो सुखी देवताएं होंगे वो तो नहीं सोचते होंगे कि इस चक्कर से छूट जावे। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है,
तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो हम आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते? इससे तो अच्छा होता हमको हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाती। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से, दुख सुख से छूट जावे, परंतु बाप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई आत्मा सदा काल के लिए आवागमन के चक्कर से छूट जावे। भगवान बाप के लिए कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान बाप इस चक्कर में बंधा रहे और बच्चे हमेशा के लिए छूट जाए? तो बाप कहते हैं ये कब नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो फिर तो पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ हो जाता। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा इस चक्र से छूट नहीं सकती। आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी और उसका पार्ट भी अविनाशी है। अगर आत्मा विनाशी होती तो पार्ट भी विनाशी हो जाता। तो वो आत्मा है ही अनादि अविनाशी और ये पार्ट भी अनादि अविनाशी और ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज एक्टर्स का है। एक भी एक्टर कम जास्ती नहीं हो सकता है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई भी नहीं छूट सकता और न कोई सदा काल के लिए मोक्ष पा सकता है। आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाए माना आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? फिर तो आत्मा ही अविनाशी विनाशी हो गई। कोई आत्मा ये चाहती है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई नहीं चाहता। हाँ, आत्मा ये चाहती है कि हम दुख के बंधन से छूट जावें। सुख के संबंध से कौन छूटना चाहेगा? संबंध होता ही है सुख देने के लिए। सुख शांति कौन सी आत्मा को अच्छी नहीं लगती? सब चाहते हैं सुखी रहे, शांत रहे। दुख और अशांति कोई नहीं चाहता। तो असली बात ये हुई कि दुख और अशांति से कोई सब छूटना चाहते हैं। सब धर्म वालों को नंबरवार इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। नंबरवार इस सृष्टि पर आकर के सुख और दुख का पार्ट बजाते हैं। पहले पहले सुख का पार्ट बजाते हैं और बाद में तम प्रधान हो जाते हैं तो दुख का पार्ट बजाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब हम जान गए
कि कैसे हम पूरा 84 का चक्कर लगाते हैं, ये भी समझते हो। जो पहले पहले आते हैं वो ही 84 जन्म लेते होंगे, बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। जितना जितना बाद में आते जाएंगे उतना उतना जन्म कम होते जाएंगे। तो पीछे आने वालों का नंबर जरूर कम होगा जन्मों का। और यहाँ ड्रामा में छुट्टी की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। बाप आकर पढ़ाते हैं, बच्चे खुशी से पढ़ते हैं, बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो इसमें छुट्टी की तो बात होना ही नहीं चाहिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है, खुशी की बात है। बाबा हर बात बार बार समझाते रहते हैं, बार बार इसलिए समझाते हैं कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनकी आगे की नई नई पढ़ाई कौन पढ़ावेगा। तो बाप नए नए को देख करके फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करते हैं। मुख्य है गीता की पॉइंट। बच्चों को गीता का रेफरेंस पहले पहले देना होता है, क्योंकि वह कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है। गीता में भी उन्होंने साबित किया हुआ है कि भगवान बाप सर्वव्यापी है। बल गीता में श्लोक है, मैं इस दुनिया का वासी नहीं हूं, सूरज चांद सितारों से परे जो मेरा परम धाम है मैं वहां का वासी हूं। तो भी उन्होंने ये साबित किया है कि भगवान सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ले में कह देते हैं, 84 लाख योनियों में डाल दिया है, क्योंकि जो जो साक्षात्कार करते हैं गणेश का, हनुमान का, अथवा जिसकी भी पूजा करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं कि हाथी में, बंदर में, सब में भगवान है, कच्छ मच्छ में अवतार है। इसलिए उनको साक्षात्कार होता है, भावना का भाड़ा मिलता है। दूसरी बात है, ये मुझ क्यों है? शास्त्रों में ये सर्वव्यापी की बात क्यों आ गई है? यहां तो तुम बच्चे बैठे हो, बाप बच्चों में व्यापक होता है क्या? बाप कोई कोई अचानक शरीर छोड़ते हैं तो अपने बच्चों में प्रवेश करते हैं, तो समझते हैं कि परमात्मा भी सब में व्यापक होगा। ये नहीं सोचते कि जो मनुष्य बाप होते हैं मनुष्यों के, वो तो अचानक शरीर छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ जाते हैं। और ये तो रूहानी बाप है, रूहों का बाप।
ये मनुष्यों का बाप नहीं है, रूहों का बाप है और जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो बाप सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और ये बाप तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो पाप और पुण्य के चक्र में कैसे घूमेगा? इसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है। ये तो पापों से छुड़ाने वाला है, तो प्रवेश करने की बात ही नहीं। बाप कोई सूक्ष्म शरीरधारियों में नहीं आते, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में भी नहीं आते। वो तो पतित तन में प्रवेश करते हैं, साकार तन में, और प्रवेश होकर के वाणी सुनाते हैं। और सब बाप तो प्रवेश भी नहीं करते हैं। लौकिक दुनिया में जितने बाप होते हैं वो सब क्या अकाले मौत होती है उनकी? अचानक मौत सब बापों की तो होती नहीं। अचानक मौत तो उन्हीं आत्माओं की होती है जिनके पापों का भार बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं ताकि पापों का बोझा हल्का हो जाए। तो सब बाप तो प्रवेश भी नहीं करते हैं। तो सब मुझे हुए हैं, कह देते हैं पत्थर बित्तर में भगवान है। बच्चियां खुद अपना अनुभव सुनाती हैं। कोई बच्चियां कहती हैं बाबा आज तो जैसे बाबा ने प्रवेश करके बड़ी जोर से मुरली चलाई, हमको बहुत खुशी हुई, बहुत बच्चों को उठाया। तो ये बच्चियां ऐसे ऐसे कहती हैं, और पुरानी दुनिया के मनुष्य तो नीति नीति करते आए, हम नहीं जानते। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानता हो, जैसे तुम अभी जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में तो अभी सारी नॉलेज है, तुम जानते हो शुरू से लेकर कैसे कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। हमने ही पूरे 84 का चक्र का पार्ट बजाया है, तो हमारी बुद्धि में परमात्मा बाप की बात जल्दी बैठ जाती है। तो तुम यथार्थ रीति जानते हो, वो नहीं जानते। कौन? जो दूसरे दूसरे धर्म गुरुओं को, धर्म पिताओं को अपना बाप समझे बैठे। तुम यथार्थ रीति जानते हो कि कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे कैसे नंबरवार आत्माएं आती है। एक्टर्स की कैटेगरीज हैं, अपनी अपनी कैटेगरीज के अनुसार श्रेष्ठ कैटेगरीज की आत्माएं पहले आती हैं, नंबरवार आती हैं। कौन कितने जन्म लेते हैं वो सब तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। और इस समय संगम युग पर ही बाप आकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो ज्ञान की बात ही नहीं, वहां तो प्रारब्ध होती है।
इस समय तुमको समझाया जाता है। गीता में भी आदि में और अंत में मनमना भव की बात आती है। क्यों? गीता में ये आदि और अंत का मनमना भव का गायन क्यों है? क्योंकि भगवान बाप भी जब आते हैं तो आदि में आदि की यात्रा की भट्ठी चलती है और अंत में भी चलती है। आदि में भी इतना ज्ञान नहीं होता है और अंत में भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु और बाप मेरा ज्योति बिंदु और सब आत्माएं ज्योति बिंदु, इसी स्वरूप में सब टिक जाते हैं। बाकी सारा ज्ञान का विस्तार समा जाता है। बाकी ये पढ़ाई बीच में होती है स्टेटस पाने के लिए, नंबरवार मालाएं तैयार होती हैं। अपना अपना स्टेटस बन जाता है। 500 करोड़ की भी माला है, उसमें नंबरवार स्टेटस हो जाते हैं। जो राजा रानी बनते हैं वो तो अभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं और धर्म वालों को समझाया जाता है कि तुम सब नंबरवार आते हो। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना होता है। धर्म स्थापक नंबरवार आए हैं और उनकी फॉलोअर प्रजा भी उनके बाद नंबरवार आती है। उसमें राजाई की बात नहीं है। वो धर्म पिताएं आकर के राजयोग नहीं सिखाते हैं। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें राजयोग की बात आती है। उस गीता की बहुत महिमा है और ये गीता का ज्ञान बाप भारत में ही आकर के सुनाते हैं। दूसरे धर्म खंडों में आकर के गीता का ज्ञान नहीं सुनाते। और भारतवासियों की खास सदगति करते हैं, परंतु आम सारी दुनिया की सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक आते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके पिछाड़ी बड़ा तीर्थ है बनाए देते हैं, दिखाते हैं। यादगार बनाए देते हैं, तीर्थ स्थली बनाए देते हैं। 1367 की वाणी का दूसरा पेज। वास्तव में वो कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? और धर्म स्थापकों के शरीर छोड़ने के बाद जो तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं वो तीर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि तीर माने किनारा, थ माने स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान, अर्थात एक ठिकाना देने वाला स्थान। वो धर्म पिताओं को खुद ही ठिकाना नहीं मिलता तो अपने फॉलोअर्स को ठिकाना कहां से देंगे? असली ठिकाना, असली किनारे लगाने वाला बाप है।
सबको आकर के एक ठिकाने लगा देते हैं। सबकी आत्मा मन बुद्धि रूपी परम धाम बाप के घर में ठिकाने लग जाती है। तो वास्तव में सबका तीर्थ पहले तो ये भारत बनता है। भारत में भगवान आते तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि को ठिकाना कहाँ मिलता है? भारत में ठिकाना मिलता है। जहां बेहद का बाप आते हैं, बाप ने भारत में ही आकर के सर्व की सदगति की है, सारी दुनिया की सदगति की। बाबा कहते हैं तुम मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, दुख दर्दों से अशांति से लिबरेट करता हूं। सुखधाम का गाइड बनता हूं। हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। बच्चे समझते हैं हम वाया शांति धाम सुख धाम जावेंगे। कौन जावेंगे? जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, जो रूहानी स्टेज को धारण करते हैं पुरुषार्थ करके, वो समझते हैं। क्या समझते हैं? कि बाप आए हैं हमारी सदगति करने, हमको शांति धाम में ले जाते हैं और सुख धाम में भेज देते हैं। बाकी सब शांति धाम में रह जाएंगे और हम शांति धाम से सुख धाम आवेंगे। तो दुख से बाप आए सदगति करते हैं। जो भी धर्म स्थापक और उनकी संस्थाएं हैं वो सब यहाँ ही हैं। कहाँ? भारत में है। एक भारत ही देश ऐसा है जहां सब धर्मों ने राज्य किए हैं। सब धर्मों की यादगार यहां बनी हुई है। तो और धर्मों के इतने जन्म मरण नहीं होते हैं, और तुम्हारे जन्म मरण यहां बहुत होते हैं। उनका तो बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए नहीं कहेंगे मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहते हैं शरीर छोड़ दिया, ये नहीं कहते हैं कि शिवानंद मर गया। फिर उनका क्रियाकर्म आदि बहुत कुछ करते हैं। और ये बाप चला जाएगा। जब यह बाप चला जाएगा तो इसका कोई क्रियाकर्म शिरोमणि आदि करेंगे क्या? करेंगे? क्यों? ये क्या बात हो गई? और धर्म पिताएं आते हैं, उनका तीर्थ स्थान बनाए देते हैं। कितने क्रियाकर्म कर्म कांड आदि करते रहते हैं। और ये बापों का बाप सब धर्म पिताओं की सदगति आके करता है, इसका कुछ भी नहीं करते। क्यों?
क्यों नहीं करते हैं? वो जिस्मानी होती है, रूहानी बाप। क्या होता है? वो जिस्मानी बाप होते हैं और ये बाप रूहानी है। हाँ, तो उनकी क्रिया कर्म करने का स्वाद नहीं। वो भी जब शरीर छोड़ते हैं, उनके लिए भी कहते हैं शरीर छोड़ दिया। ये भी शरीर छोड़ता है, पता नहीं शरीर लेता भी है। हाँ, और धर्म पिताओं के पीछे तो उनके फॉलोअर्स बने रहते हैं, और ये बाप जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। उनके आने का पता ही नहीं पड़ता। तो क्रियाकर्म आदि की बात ही नहीं। और सभी मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं। उनका शरीर ही नहीं है। सभी मनुष्य सरसों मिसल पिस करके खलास हो जाते हैं। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बात नहीं होती है। ये ज्ञान और भक्ति की बातें अभी चलती हैं। और अभी तक सभी ने भक्ति ही सिखलाई है। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति ही सीखते चले आए हो, क्रिया कर्म कांड आदि करते चले आए हो। बाप आकर ज्ञान देते हैं। आधा कल्प चलती है भक्ति, और ये भक्ति है आती है रावण से। जब से रावण राज्य शुरू होता है भक्ति शुरू होती है। और बाप एक जन्म में आके ज्ञान देते हैं, परंतु से एक जन्म के ज्ञान की प्रारब्ध चलती है आधा कल्प। बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। क्या वर्षा है ज्ञान का? मुक्ति भी वर्षा है, जो सारी दुनिया को मुक्ति मिलती है। ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो उस दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति को न पाए। इसका मतलब आखिरी 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं को भगवान का ज्ञान मिलता है। एक दिन सारी दुनिया ब्राह्मण बन जाएगी, परंतु ब्राह्मणों की भी कुरियां होती हैं। कोई ऊंची कुरी के और कोई नीची कुरी के। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान का वर्षा है सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। परंतु ज्ञान वहां साथ में नहीं चलता है। कहाँ? न शांति धाम में ज्ञान साथ में चलता है और न सुख धाम में ज्ञान साथ चलता है। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाते हो, वहां याद करना होता है क्या? मुक्ति धाम में जावेंगे तो बाप को याद करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाती है।
5 तत्वों से बनी देह के बंधन का मोह नहीं रहता। सुखधाम में भी देवताओं को 5 तत्वों से बनी हुई देह का कोई मोह नहीं होता। देह के बंधन से आत्मा मुक्त होती है, जब चाहे शरीर छोड़ती है स्वेच्छा से। भक्ति भी पीछे वृद्धि होती है। जैसे बच्चा पहले छोटा होता है तो देखने में सुंदर लगता है, यह तमो प्रधान दिखाई पड़ देता है, सुंदर दिखाई देता है, आकर्षण करता है। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है और तामसी होती है तो व्यभिचारी बन जाती है। जब वृद्धि होती है, व्यभिचारी बन जाती है, तो दुनिया की बहुत ढेर सारी आत्माएं भक्ति को छोड़ देती हैं। कोई चीज तामसी बनती है तो उतना आकर्षण नहीं करती, और सात्विक होती है तो बहुत आकर्षण करती है। फिर किनको आकर्षण करती है, किनको आकर्षण नहीं भी करती है। जो पुरानी पुरानी आत्माएं हैं, जिन्होंने आप व्यभिचारी भक्ति की है, उनको अंतिम जन्म में भक्ति आकर्षित नहीं करती है, और जो नई नई आत्माएं अभी उतर रही हैं उनको आकर्षित करती है। तो भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, ज्ञान भी पहले पहले अव्यभिचारी होता है। जिन्होंने पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति की है वो अव्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं, जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति की है वो व्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं। अनेकों से सुनते रहेंगे। तो इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। कौन बनाता है? रावण कौन? कहेंगे ये मनुष्य गुरु। मनुष्य को नर कहा जाता है, तो मनुष्य गुरु क्या बनाते हैं? नरक बनाते हैं। फिर बाप आकर तीखे में तीखा स्वर्ग बनाते हैं। क्यों? बाप नर्तन में नहीं आते हैं क्या? बाप भी तो नर्तन में आते हैं। फिर वो आकर के तीखे में तीखा नरक क्यों बनाते हैं, और बाप आते तो तीखा में तीखा स्वर्ग कैसे बन जाता है? हैं? क्योंकि बाप जिस तन में आते हैं सबसे पहले उस तन की स्वस्थिति बनती है। तनधारी स्वस्थिति में स्थित हो जाता है, और जितना जितना तीखे रूप में स्वस्थिति में स्थित होता जाएगा उतना उसके वाइब्रेशन तीखे होते जाएंगे। मनुष्य मात्र संसर्ग संपर्क में आने मात्र से अनुभव करेगा कि हम कहाँ आ गए। इसलिए यादगार बनाई हुई है पारसनाथ का मंदिर।
इस समय तो 100% सुख दुख है, रौरव नरक है कि कहीं स्वर्ग दिखाई देता है। कोई कोई है जो समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में हैं, लेकिन ज्यादातर आत्माएं अपने को स्वर्ग में महसूस करती है या दुख में, नरक में महसूस करती है? नरक में महसूस करती है। 100% दुख आवेगा, फिर 100% सुख शांति हो जाएगी। माना अभी भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो क्या समझते हैं हम कहाँ हैं, से कहते हैं हम स्वर्ग में हैं। समझाने में ये बातें बड़ी सहज हैं। अभी तुम समझते हो रचना के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा हम जान गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना करके पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, इस दुनिया को हेल कहा जाता है। अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? इतनी बड़ी दुनिया का विनाश करने के लिए एक चाहिए कि और भी चाहिए साथी? खुदाई खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बनते हो। वो मनुष्य गुरुओं के खिदमतगार बनते हैं। परंतु तुम बच्चे भारत की खास सच्ची सेवा करते हो और सच्चा बाबा ही सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और सारे विश्व का कल्याण करते हो। तो ये कल्याण का काम कितना रुचि से करना चाहिए? बाप कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सद्गति होनी है। जरूर ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। और तुम जो सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु वो गुप्त सेवा है। अंदरूनी सेवा है। तुम कोई सेवा का दिखावा नहीं करते हो। माना जितनी सच्चाई है उतना ही गुप्त होगा और जितना झूठापन होगा उतना ही दिखावा करने वाला होगा। आत्मा गुप्त पुरुषार्थ करती है शरीर द्वारा। तुम उससे बहुत पूछते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य क्या है?
बोलो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का राज्य स्थापन करना। हम हर 5,000 वर्ष के बाद विश्व में शांति श्रीमत पर स्थापन करते हैं। और जो विश्व शांति करते हैं उसकी प्राइज भी लेते हैं। विश्व में शांति होती है, हम विश्व का राजभाग भी लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब प्राइज लेते हैं। प्रजा भी तो प्राइज लेती है ना। कैसे? मेरे मन जैसे कोई परिवार होता है, परिवार में कोई बहुत बड़ी दुकान है बाप की, बाप दुकान पर बैठेगा तो कहेगा मेरी दुकान, और प्रजा बच्चों को कहा जाता है। कोई बच्चा दुकान पर बैठेगा तो क्या कहेगा? मेरी दुकान। तो सबको अपन अपन महसूस होता है। छोटा बच्चा भी कहेगा मेरा बाप, और बड़ा बच्चा भी कहेगा मेरा बाप। लौकिक दुनिया में होते हैं स्थूल खून के बच्चे और स्थूल खून के बाप, और यहाँ है बेहद का रूहानी खून और रूहानी बाप के रूहानी खून वाले रूहानी बच्चे। तो जो भी प्रजा होगी पहले जन्म की संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग की प्रजा का हर एक बच्चा अपने को क्या समझेगा? बाप ही अपन को विश्व का बादशाह समझेगा, या बच्चे भी प्रजा का हर भांति ये समझेगा ये विश्व की बादशाही हमारी है। यथा राजा तथा प्रजा, ये हर जन्म की बात नहीं है। कौन से जन्म का गायन है? संगम युग का गायन है। तो प्रजा भी तो प्राइज लेती है ना। इसी जन्म में नरकवासी से इसी जन्म में स्वर्गवासी बनना ये कम प्राइज है क्या? सब तो नहीं बनेंगे, सब बनेंगे। इसी जन्म में नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे? नहीं बनेंगे। कहाँ चले जाएंगे? हैं? स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कहाँ के वासी बनेंगे? शांति धाम वासी बनेंगे। वहां न सुख रहेगा और न वहां दुख रहेगा। तो तुम पीस प्राइज लेकर बहुत खुश होते हो। वो दुनिया में पीस प्राइज देते हैं, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, हद की पीस प्राइज लेकर के कितना खुश होते हैं। मिलता तो कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी समझ नहीं है। न विश्व शांति होती है और न जो उनको प्राइज मिलती है उसकी स्थायी खुशी रहती है। बिल्कुल ही बेसमझ। सच्ची सच्ची पीस प्राइज तो हम बाप से लेते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत ऊंच देश महान। भारत की कितनी महिमा करते हैं। सभी समझते हैं
कि हम भारत के मालिक हैं, परंतु वो मालिक हैं कहाँ? आज मालिक बनते हैं, कल कुर्सी से नीचे उतार दिया जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा की श्रीमत पर सत्य का राज्य स्थापन करते हैं। तुम्हारे पास हथियार पवार आदि कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दैवी गुण धारण करते हैं। इसलिए तुम्हारा गायन होता है। वो हथियार पवार चलाते हैं, उनका तो शास्त्रों में गायन नहीं है, परंतु झूठी कहानियां लिख दी है तो समझते हैं कि ऐसा ऐसा युद्ध किया होगा। इसलिए तुम्हारा ही शास्त्रों में गायन है, तुम्हारा ही पूजन होता है। जगदम्बा के देखो कितने पुजारी हैं, परंतु इसमें अंधश्रद्धा की बात और श्रद्धा की बात को देखना है। अम्बा के इतने पुजारी सारे अंधश्रद्धालु। अम्बा कौन है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण से देवता कौन बनते हैं ये भी पता नहीं है। ये अम्बा भगवान तो नहीं है। अम्बा भी तो ब्राह्मणी ही है ना। तुम अम्बा की औलाद हो। अम्बा कहो ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा आदिदेव, उनकी बेटी है अम्बा। किनकी है? अरे दो बताए ना, ब्रह्मा और आदिदेव, उनकी बेटी है अम्बा। किनकी बेटी? आदिदेव की। काली, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि नाम बहुत रख दिए हैं। यहां भी कहां? यहां माने कहां? माउंट आबू में। ये मुरली कहाँ की चली हुई है? माउंट आबू में। यहां भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। नीचे क्यों बताया? अम्बा को नीचे क्यों दिखा दिया? गुरु शिखर सबसे ऊपर दिखाया और दिलवाड़ा मंदिर बीच में दिखाया और अम्बा का मंदिर नीचे दिखाई दिया। और वो भी मंदिर छोटा सा बनाया है, दिलवाड़ा मंदिर बहुत बड़ा बनाया है। क्यों है? ऐसे तो दिलवाड़ा मंदिर में भी एक तरफ कोने में काला देव और काली माई भी बैठी हुई है, और मुख्य स्थानों पर तपस्या में बैठे हुए ब्राह्मण सो देवता ऊपर दिखाए गए। तो अम्बा का मंदिर छोटा क्यों बनाया और नीचे क्यों बनाया है? हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बड़े बड़े भव्य बनाते हैं,
और जगदम्बा सरस्वती का मंदिर कहीं विद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी होती है, तो ऊपर एक छोटा सा मंदिर ताक में रख देते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाकर। वो भक्त लोग तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी बुद्धि में तो अर्थ आता है। क्या अर्थ है? क्या पुरुषार्थ? हाँ, लक्ष्मी के मुकाबले जगदम्बा की सेवा का स्टॉक कम है। स्थापना का कार्य बड़ा या विनाश का कार्य बड़ा? स्थापना करना ऊंचा काम है, यह है निर्माण का काम। कोई मकान बनाना सहज होता है या गिराना सहज होता है? बनाने में मेहनत लगती है। कोई भी संगठन बनाने में मेहनत लगती है और बिगाड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बोला यहां भी नीचे अंबा का छोटा सा मंदिर, शिव के मंदिर जहां कहीं भी बनाएंगे ऊंची टीले पर बनाएंगे, और जगदम्बा का मंदिर नीचे बना दिया है। अंबा को भुजाएं दे दिए हैं, माना शंकर को भुजाएं नहीं दिए हैं और अंबा को भुजाएं दे दिए हैं। भुजा माना मददगार, माना अंबा के बहुत मददगार बन जाते हैं। अंबा कहो, जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, अर्थ एक ही है या अलग अलग है? अर्थ एक ही है। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में ब्रह्मा क्यों जगदम्बा है? ब्रह्मा जगदम्बा इसलिए है कि जगत की माता का पार्ट वास्तव में ब्रह्मा ने बजाया है। माताओं का विशेष गुण क्या होता है जो पुरुषों में नहीं होता? सहनशीलता। तो वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। परंतु इनको अगर तन पुरुष का न होता, स्त्री चोला होता, तो इनकी भी पूजा होती। परंतु पुरुष तन है इसलिए पूजा नहीं होती। जब ये शरीर छोड़ते हैं, कोई स्त्री चोली वाली माता में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा की भी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में। तो भी जगदम्बा के नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा इतना ऊंचा कार्य नहीं करती जितना ऊंचा कार्य बाप करते हैं। तो गीता माता सदगति करने वाली है या गीतापति भगवान सदगति दाता है? गीतापति भगवान से सदगति होती है। भुजाएं इतनी क्यों दे दी हैं? ब्रह्मा को भी 1000 भुजाएं दिखाते हैं। शंकर को 1000 भुजाएं नहीं दिखाते। कोई कारण होगा? क्या कारण है? ऐसी बात तो नहीं है कि 1000 भुजाएं दिखाना
जगदम्बा को अनेक भुजाएं देना, शंकर को अनेक भुजाएं न देना, ऐसे तो नहीं है कि ये सब अंधश्रद्धा है। चित्रों में चित्रकारों ने पुराने पुराने भित्ति चित्रों में ये चित्र बनाए हैं सतो प्रधान स्टेज में, तो इनका कोई तो अर्थ होगा। अभी तुम अम्बा के पास आए हो, अभी तुम अम्बा के पास आए हो। कौन सा सन की वाणी है? 97 की नहीं, 67 की। तो अम्बा के पास आए हो, बाबा कहाँ? बोला इन्हीं दिनों में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो अभी तुम अम्बा के पास आए हो, बाबा कहाँ है? अगर ये जगदम्बा है तो बाबा कहाँ है तुम्हारा? क्या जवाब देंगे? अगर कहें बिंदी प्रवेश करती है शिव ज्योति बिंदु, तो मुरली में बोला साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो पूछा ये जगदम्बा है ब्रह्मा, तो तुम्हारा बाबा कहाँ है? अम्बा से तो बाबा बड़ा होता है। अम्मा या बाबा? बड़ा कौन होता है? बाबा बड़ा होता है। छोटे छोटे बच्चों की दृष्टि में अम्मा बड़ी होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाबा बड़ा होता है। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। किसको है? किसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ? हाँ, तथाकथित ब्राह्मण भी क्या समझते हैं? हैं? कि जगत पिता का पार्ट बड़ा नहीं है। किसका पार्ट बड़ा है? ब्रह्मा का पार्ट बड़ा है। ब्रह्मा और कृष्ण ही गीता का भगवान है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। तो श्रद्धा विश्वास क्या हुआ? क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। उनकी तिथि तारीख आदि सब बताते हैं। तो इसमें ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है। और यहां तो पता ही नहीं चलता कि बाप कब आते हैं और कब चले जाएंगे। पता चलेगा क्या? ओम शांति।